अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैंस, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज प्लीज़ हंसते हंसते सब्सक्राइब भी कर दें और साथ थम्स अप भी कर दें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल के बटन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो आज हम बना रहे हैं फ्रूट ट्राइफल कस्टर्ड, और वो भी यमी यमी। ये है कस्टर्ड के इंग्रेडिएंट्स। हम सबसे पहले कस्टर्ड के पाउडर के 3 टेबलस्पून लेंगे और थोड़ा सा मिल्क लेंगे, उसमें उसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम मिल्क लेंगे। 1 लीटर मिल्क है और उसमें हम शुगर डाल देंगे 5 टेबलस्पून। जैसे आम आप कस्टर्ड बनाते हो, कस्टर्ड बनाना तो बहुत इजी है। तो आप इसका वेट करेंगे, ये जब तक आपका मिल्क बॉयल हो जाएगा आप उतनी देर उस कस्टर्ड को दूध में डाल के आप उसे मिक्स कर लें। और मेरी थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी। मैंने जेली भी बनाई थी लेकिन वो वीडियो नहीं आ सकी, लेकिन मैं आपको साथ मेंशन कर दूँगी। तो ये है दूध बॉयल होने का, हम वेट कर रहे हैं। इसमें हमने शुगर भी डाल दी है 5 टेबलस्पून। तो 1 लीटर दूध दूध था। अब हम इसमें डालेंगे, जब ये बॉयल हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे कस्टर्ड। अभी हम डालने लगे हैं, ये देखें। आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, बिल्कुल यकदम नहीं सारा डाल देंगे, आहिस्ता सा हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और जब कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए तो समझें कि आपका कस्टर्ड रेडी है। इसे थोड़ी देर पकाएंगे और वो रेडी हो जाएगा। ये ट्राइफल मैं आपको गारंटी देती हूँ, ये ट्राइफल आप बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत यमी है, बहुत मज़े का है। और ये मैं समझती हूँ कि ये स्वीट में बेस्ट है। मैंने भी कभी कस्टर्ड नहीं खाया था, लेकिन जब से मैंने ये कस्टर्ड बनाना शुरू किया है अब मैं खा लेती हूँ। ठीक है, ये ट्राइफल बहुत मज़े का है। अब हमने ये सारा प्रोसीजर कर लिया और ये हो गया कस्टर्ड रेडी। हम इसका वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसको ठंडा करने के लिए उतार लेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर भी बताती हूँ, उससे पहले मैं आपको जेली का थोड़ा सा बता दूँ। मैंने जेली फ्रीज़र में रख दी है बनाकर। उसको बनाना बहुत आसान है। आप एक पैकेट जो जेली वाले मिलते हैं वो लें और उसमें पानी 1 कप डालें और वो उसको अंदर मिक्स करें और उसे फ्रीज़ कर दें। आपकी जेली रेडी हो जाएगी। जब वो ठंडी होगी तो वो रेडी हो जाएगी। वो मैंने रख दी हुई है ऑलरेडी फ्रीज़र में। उतनी देर में ये हो गया कस्टर्ड रेडी। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ये अभी मैं इसे चेक कर रही हूँ, अभी ये गाढ़ा नहीं हुआ। अभी इसे और थोड़ा सा पकाएंगे। ज़्यादा कस्टर्ड ना डालें, उसे थोड़ा सा पकने दें ताकि आपको पता चल सके कि वो गाढ़ा हो गया है। ज़्यादा कस्टर्ड डालने से वो मज़ा नहीं आएगा, वो ज़्यादा थिक हो जाएगा और वो खाने में इतना मज़ा नहीं आएगा। नॉर्मल जो मैंने क्वांटिटी बताई है आप वही यूज़ करें, कस्टर्ड बहुत मज़े का बनेगा। ये हो गया कस्टर्ड रेडी। आप इसकी शक्ल देख लें। आप इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम फ्रूट काट लेंगे। फ्रूट में मैं यूज़ कर रही हूँ बनाना है, एप्पल है और ग्रेप्स हैं। यही फ्रूट मैं यूज़ करूँगी और ये मैंने अब इसको काट रही हूँ। साथ आप जो होता है फ्रूट केक, आप कोई भी फ्रूट केक ले सकते हैं, स्पंज केक, जो भी आपको सिंपल जो प्लेन फ्रूट होता है या फ्रूट केक होता है वो अच्छा रहेगा। हाँ, वो ले लें, उसको बारीक मैश कर लें। मैं बारीक मैश करती हूँ। आप अगर चाहें तो आप उसको पूरा फुल उसे रख सकते हैं, काट सकते हैं बड़े पीसेस में। ये देखिए मैं बनाना काट लिया, मैं ग्रेप्स काट रही हूँ। तो ग्रेप्स को काट कर वो भी हम डाल लेंगे। उसके बाद हम एप्पल भी डाल लेंगे। हमारा फ्रूट हो जाएगा रेडी, यमी यमी। आप जौन से फ्रूट डालना चाहें आप डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने ये तीनों फ्रूट डाले हैं, ये मेरे फेवरेट थे और मुझे ये कस्टर्ड में अच्छे लगते हैं। बाकी ज़्यादा भी जो होता है वो कस्टर्ड यमी नहीं रहता। ये वाले फ्रूट कस्टर्ड में मज़े के लगते हैं। ये हो गए हमारे तैयार। अब हमारा ये प्रोसीजर भी स्टेप कंप्लीट हो गया, कस्टर्ड वाला भी कंप्लीट हो गया, जेली वाला भी मैंने आपको बता दिया, वो मैंने फ्रीज़र में ऑलरेडी रख दी है। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा, ये देखें, ये है फ्रूट केक, यानी कि जो स्पंज केक होता है सिंपल प्लेन, वो वाला केक है। उसको भी हमने मैश कर लिया। अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, हम इसको मिक्स अप करेंगे। हम इस फ्रूट में कस्टर्ड डाल देंगे और देखें कि कैसे उसे आगे रेडी करना है। हमने डाल दिया कस्टर्ड, कस्टर्ड इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर कस्टर्ड भी जाएगा फ्रूट के और क्रीम भी 1/2 कप जाएगी और फिर हम इसको मिक्स कर देंगे। अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर है स्टेप, वो है
जो क्रीम है हम लेंगे वो उसको हम अच्छी तरह बीटर से बीट कर लेंगे और उसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर भी डालेंगे। टू टेबल स्पून हम आइसिंग शुगर डालकर इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने ऊपर लिख दिया है डबल क्रीम 1 कप, आइसिंग शुगर 2 टेबल स्पून। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे जब तक ये यमी सी वो फ्लफ़ी हो जाए। मेरी थोड़ी सी वो उस टाइम ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं हुई थी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं थी क्रीम। आप प्लीज़ इसे बर्तन को भी ठंडा करके क्रीम को भी ठंडा कर अच्छी तरह उसे मिक्सअप करें। ये हो गया सारी चीज़ें रेडी। अब लास्ट प्रोसीजर जो है ये मैंने जेली का भी लिख दिया कि वो कैसे मैंने रेडी की थी और मैंने आपको बता भी दिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये है कि जेली हो गई है ठंडी। अब इसकी हम देखें कि इसे रेडी कैसे करते हैं। हम सबसे पहले डालेंगे कस्टर्ड जो हमने फ्रूट में मिक्सअप किया था वो हमने डाल लिया। हाँ जी, ये डल गया। अब उसके बाद हम डालेंगे केक ऊपर डाल देंगे। जो कस्टर्ड था उसमें क्रीम डालने का मकसद ये था कि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। ओनली जो होता है कस्टर्ड वो इतना मज़े का यमी नहीं लगता, जिसमें थोड़ी सी क्रीम डालें तो वो एक मज़े का टेस्ट देता है। तो हमने ये सारा फुल कस्टर्ड डाल दिया। आप अगर चाहें तो इसको बड़े पीस में भी ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा तरीका अच्छा है। इसके ऊपर हम फिर कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड डालकर ये देखें कस्टर्ड हमने डाल देना है सारा, साइडों पे भी कस्टर्ड कोई जगह रह ना जाए, उसकी तह सही लग जाए। ये समझें कस्टर्ड की बिरयानी बन रही है। तह लगा के हमने बिरयानी बना दी कस्टर्ड की मज़े से। ये देखें, ये आपकी फैमिली में अगर ऑलमोस्ट 8 पर्सन के लिए तो काफ़ी है। 8 पर्सन आपके ये खा सकते हैं इजीली। अगर किसी को ज़्यादा पसंद आ जाए तो वो मैं नहीं कह सकती, सॉरी, लेकिन इतने वो इजीली हैंडल हो जाएंगे। अब ये ऊपर तह लग गई। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर इसके वो जो यमी हमने क्रीम की थी वो हम ऊपर डाल देंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, केक डालेंगे। केक मैं भूल गई थी। हाँ, हम केक डालेंगे। केक की तह लगा ली, बिरयानी तो कंप्लीट होनी चाहिए ना। हाँ जी, ये हमने कस्टर्ड की बिरयानी बना दी। तो ये हो गया केक, ये लास्ट था। इसको केक के ऊपर हम अब डाल देंगे क्रीम। फ्लफ़ी हम क्रीम डाल देंगे। जब क्रीम ऊपर डालेंगे तो उसके बाद आप जैसी डेकोरेशन करना चाहें, इसको आप 2-3 घंटे फ्रिज में रख दें और बाद में खाएं तो क्या ही बात है। अभी देखिएगा इसकी लुक कैसे एंड पे होती है। ये ऊपर हमने डाल दी क्रीम। मेरी क्रीम थोड़ी सी फ्लफ़ी नहीं थी। आपको मैंने तरीका बता दिया है कि आप क्रीम को भी अच्छी तरह ठंडा कर लें और बर्तन को भी अच्छी तरह ठंडा कर लें और फिर उसके अंदर बीट करें तो वो आपकी फ्लफ़ी क्रीम जो है वो रेडी हो जाएगी। क्योंकि मुझे जल्दी थी, मैंने इसी तरह कर दिया, लेकिन ये भी कोई बुरी नहीं है। आप इस तरह भी बन जाए तो नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी है। अब इसका जायका देखिएगा। आपने कस्टर्ड जो नॉर्मल आप कस्टर्ड खाते हैं उसको भूल जाएंगे। ये आपको ट्राइफल बहुत मज़े का लगेगा। ट्राइफल आम ट्राइफल भी जो हम फ्रूट्स का बनाते हैं वो भी यमी होता है, लेकिन इसमें एक जो क्रीम का टेस्ट आता है इससे बहुत ही यमी टेस्ट ये डेवलप होता है और ये ट्राइफल बहुत मज़े का बनेगा। अब आप जिस तरह मर्ज़ी इसको डेकोरेट कर लें, मैं तो इस तरह कर रही थी, और जिस तरह मर्ज़ी डेकोरेट कर लें और ये खाएं। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी कर दें, मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें अगर आपको अच्छी लगे। तो ये है यमी ट्राइफल, फ्रूट ट्राइफल। प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके लिए कोई और अच्छी रेसिपी लेके आऊँगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट्स भी करते रहिएगा। ये देखें यमी ट्राइफल रेडी। और इसमें टाइम भी नहीं लगता, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएं,
बहुत यम्मी बनेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।